मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बालकुंडा मंडल के चिट्टापुर में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशहीर का किया गया अहतमाम। अवामी फलाह बहबूद स्कीमात को जारी रखते हुए अवाम को मियारी जिंदगी की फ्राहमी अमल में लाने वाले बीआरएस को फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। हल्के असम्बली बोधन के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकाद अमल में लाएगी इंतखाबी मुहिम तशहीर में बोधन एमएलए उम्मीदवार शकील अहमद के हमरा बीआरएस एमएलसी के कविता ने की शिरकत। नवीपेट मंडल की मोकनपल्ली व अब्बापुर देहात में इंतखाबी मुहिम तशहीर का बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इनेकाद। हल्के असम्बली बालकुंडा बीआरएस पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को बालकुंडा हल्के जमात इस्लामी इंशाफ की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान। शहर के डिवीजन नंबर 34 में निजामाबाद तारबन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की तायद में बीआरएस एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महज बिगाला की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशहीर का किया गया इनेकाद। निजामाबाद रूरल हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार बाजी गोवर्धन की जानिब से इनेकाद अमल में लाएगी इंतखाबी मुहिम तशहीर के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। बालकुंडा में वाक़ई केबल ऑपरेटर यूथ एसोसिएशन की जानिब से 100 केबल ऑपरेटर से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की फतह के लिए तायद करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। अब बढ़ते खबरों की तफसील जानिब। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बीजेपी सिर्फ वादे पर वादे करती है और आज तक किसी गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए। मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता का आटोनगर में मुनाकिदा इजलास से खिताब। वो आटोनगर फेज 2 का बाद इंतखाबात ऐलान करने का दिया तयक़ुन। शहर निजामाबाद के इलाके आटोनगर के जिम्मेदारान के हमरा एक इजलास अमल में लाया गया, जिसमें अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता व मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता ने शिरकत की। इस इजलास में नौजवानों ने सवों की तादाद में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए बीआरएस उम्मीदवार अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी गई और उसी का नतीजा है कि आज शहर में कई मज़बूत तब्दीलियाँ आई हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए IT हब वगैरह का भी क़ियाम अमल में लाया गया है और कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन बीजेपी की जानिब से सिर्फ वादे पे वादे किए जाते हैं और आज तक भी किसी गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा नहीं हुए। इसी तरह इन्होंने आटोनगर जिम्मेदारान की नुमाइंदगी पर आटोनगर फेज 2 का बाद इंतखाबात अमल में लाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायद व रेडको चेयरमैन एस अलीम, नवीद इकबाल, साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहम्मद फयाजुद्दीन, रफीक कुरैशी व दीगर मौजूद थे। टैंकबंद, माइनॉरिटी स्कूल, निजामाबाद में बड़े बड़े रोड, इतना सारे हमने बनाया तो आने वाले अभी नया नया खिलाड़ी आ रहे। आप लोगों को मैं साबित किया और 10 साल से निजामाबाद में अमन शांति रहे। अमन शांति है, ये मानते हैं ना? कोई दंगे, कोई यहाँ पे कम्युनल राइट्स हुआ?
कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी की जानिब से जिले में बीजेपी को जिताने के लिए जानबूझकर ताहिर बिन हमदान के टिकट को मोहम्मद शब्बीर अली को दिया गया। अवाम होशियारी से तरक्की की जानिब अपना वोट दे और बीआरएस को कामयाब बनाए। मुत्तहदा बीआरएस अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद की अपील। अस्सलाम वालेकुम। 30 तारीख के दिन तेलंगाना में इलेक्शन मुनक्किद है। आप तमाम लोगों से मीडिया के ज़रिए 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में तेलंगाना हो, बिलखुसूस निज़ामाबाद में बिगला गणेश गुप्ता साहब ने कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सबसे बेहतरीन एमएलए बन के पिछले 50-60 सालों में सबसे बेहतरीन एमएलए थे जो सबसे ज़्यादा काम किए हैं। इलेक्शन आते आते डेवलपमेंट हो, दूसरी चीज़ें हो, ये सब बाजू हो जाते हैं। आखिर में जो है इस तरह का माहौल बना के हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है इलेक्शन को, वो बहुत अपने आप में एक जो है गलत काम हुआ है। ये शब्बीर साहब जो कामारेड्डी से यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान, निज़ामाबाद में कॉन्टेस्ट करके बीजेपी के हाथों को उन्होंने मजबूत कर दिया है। रेवंत रेड्डी जो आजकल आरएसएस के टिल्लू के नाम से बहुत मशहूर है, ये उसकी अपनी सोची समझी साजिश है और उस साजिश का हिस्सा जो है शब्बीर साहब बन के यहाँ पर आए हैं। शब्बीर साहब को ख़ुद को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे और वो जो है बीजेपी को यहाँ पे मजबूत करने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, हम अगर हमारा वोट तकसीम कर देंगे तो जो है बीजेपी निज़ामाबाद से जीत जाएगी। फिर उसके बाद ये अल्फाज आएंगे कि हमको बीजेपी के नाम से डराया जा रहा है। अल्लाह की कसम, ना हम डरते ना आपको डरा रहे हैं। बीजेपी आने से हमारा कुछ होने वाला है नहीं। नुकसान ये है कि बीजेपी आने के बाद शहर के अंदर जो है तरक्याती काम जो ठप हो जाएंगे, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हमारी साफ़ सफाई का जो सिलसिला है, जो नालियों का सिलसिला है, जो रोड बनने का सिलसिला है, ये सारे चीज़ें जो है अपने आप में थम जाएगी। बाखुदा हम किसी से डरते नहीं, ना हमको आप लोगों को डराने की ज़रूरत है। हमारे तरक्याती कामों का मसले बन जाएंगे, ये आपको बोलने की ज़रूरत है। 5 साल निज़ामाबाद पीछे हो जाएगा, ये आपको बोलना ज़रूरी है। गुज़िस्ता पार्लियामानी इलेक्शन में हमसे यही गलती हो गई थी, हमारे जो है वोट बढ़ चुके थे और हमारे वोट कम हो गए थे। इस वजह से जो है वहाँ से जो है बीजेपी आ गई। और अरविंद का ये 5 सालों के अंदर नेहरू पार्क के ये साइड 1 रुपये का फंड भी जो है उसने नहीं लगाया। यहाँ पे आरएसएस की ये चाल है, ये आरएसएस का टिल्लू की चाल है कि निज़ामाबाद से शब्बीर साहब को दिलाकर बीजेपी को जिताना, टीआरएस की एक सीट कम करना। आरमूर हल्के के मेरे उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शहर के मुख्तलिफ वार्डों में प्रजा आशीर्वाद यात्रा के तहत इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। आरमूर हल्के के मेरे उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शहर के वार्ड नंबर 15, 16, 17, 20, 22 में प्रजा आशीर्वाद का इनेकाद अमल में लाते हुए कॉलोनी में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर अनकरीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुक्मरानों के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों को आरमूर हल्के में तेज़ी के साथ मुकम्मल किए गए। इन्होंने अपोजिशन कायदीन की जानिब से कही जाने वाली बनावटी बातों पर ध्यान न देने की ताकीद की और कहा कि रियासत तेलंगाना के दौर हुकूमत में होने वाले तरक्याती काम की बुनियाद पर अवाम बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आरमूर हल्के के मेरे उम्मीदवार जीवन रेड्डी को कामयाब बनाने की सूरत में अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब में रहते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। हल्का असम्बली बालकोटा बीआरएस पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी को बालकुंड हल्के जमात इस्लामी हिंद शाख की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान। हल्के असम्बली बालकुंडा बीआरएस पार्टी उम्मीदवार और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को बालकुंड हल्के जमात इस्लामी हिंद शाख की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबापुर में मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर व बीआरएस पार्टी उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जिले जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद के नाज़िम मंजूर मोहिउद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद एक मजबूत तंजीम है जो मुल्क में अमन व भाईचारे की फिजा को हमवार करती है और फ़िरक़ा परस्त ताकतों के अज़्म को मोहब्बत से, अमन व शांति से ख़त्म करना चाहती है।
इस इंतखाबात में सेकुलर और अखलती दोस्त BRS पार्टी कायद वेमुला प्रशांत रेड्डी हल्के बालगोंडा से जमात इस्लामी पूरी तायद का ऐलान करती है। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं जमात इस्लामी हिंद का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं और जमात इस्लामी की जानिब से जो मुतालिबात रखे गए मुंतखब होने के बाद इसे पूरा करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर ZP कॉर्पोरेशन मेंबर मोइस बाबापुर, सरपंच मोहम्मद अतीक, MPTC सुरजेल जमात इस्लामी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में बाबापुर भीमगल के जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान और जिम्मेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की कार्रवाई को इमरान जाबिरी ने चलाई और इन्होंने जमात इस्लामी का तारुफ और मुकामी मसाइल से वजीर प्रशांत रेड्डी को वाकिफ करवाया। इफ्तिताही कलिमात इस्माइल जुबी ने अदा की। इस मौके पर जमात इस्लामी अरकान और कारकुनों के हमरा अवाम और अवामी नुमाइंदों को कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम का हाफिज रियाज अहमद की दुआ पर इख्तिताम हुआ। बांसवाड़ा मंडल के देसाई पेट देहात में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने वाले BRS पार्टी MLA उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ देसाई पेट में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाने वाले BRS पार्टी MLA उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान की जानिब से बांसवाड़ा हल्के के MLA उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए अनक़रीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में BRS पार्टी MLA उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरी से कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के पेश नज़र इन्होंने BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से अवाम को वाकिफ करवाया और CM KCR की जानिब से ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाही स्कीमात के मुताबिक सौभाग्य लक्ष्मी के जरिए ख़वातीन को 3000 रुपये वजीफ़ा और ख़वातीन को पकवान गैस सिलेंडर 400 रुपये में फ्राहम करते हुए दीगर मुनफरिद स्कीमात के फ़वाइद से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। वो CM KCR की कामयाब दुरंदेशी की वजह से बांसवाड़ा हल्के के लिए कई करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए हल्के में अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती काम जैसे CC रोड, ड्रेनेज, कंपोस्ट शीट की तामीर अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाने का सहरा CM KCR को जाता है। इन्होंने अवाम से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में अवाम खिदमत गुजार सादगी पसंद अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहने वाले आपके चहेते क़ायद BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हक़ में वोट देकर फतेह दिलाने की सूरत में बांसवाड़ा हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाकर हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमात के फ़वाइद से तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। పోచారం ఎట్లా అనుకుంటారు, దేశం ఎట్లా అనుకుంటుంది. అలాంటి మంచి మనసు ఇక్కడ ఉన్నారు. అన్ని కులాలు అట్లనే ఉన్నాయి. ఏ మతం కూడా నాకు నొప్పి మనసు నొప్పియారు. మా ఆడబిడ్డలు కానీ మగబిడ్డలు కానీ సంతోషంగా పంపిస్తారు ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడు వచ్చినా. కాబట్టి అలాంటి ఒక గ్రామానికి మీ ఎంత తీర్మానం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ ఇక్కడ గుర్తుంటుంది. మొన్న యాల పోయి అడిగిన యాడికొస్తామంటే కారు వేస్తాను. अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को जारी रखते हुए अवाम की मियार ज़िंदगी में इजाफे के लिए आने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरे से फतेह दिलाने की BRS MLC के कविता ने अवाम से की अपील। बोधन MLA उम्मीदवार शकील आमिर ने MLC के कविता के हमरा मंडल के जानकमपेट नेहरू नगर देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बताया कि KCR हुकूमत ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में रियासत में अमन व ज़ब्त कायम रखा और कई मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ़ कराया जिसकी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती, जिसमें सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए CM KCR की जानिब से कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ करवाया गया और गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर शरीक दवाखाने में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों के लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए
की जा रही हैं और किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए सीएम केसीआर ने रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात को रूपे अमल में लाया है, जिसके तहत किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत काश्तकारी के लिए फेंक कर अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फ्राहम किए गए हैं। टीआरएस हुकूमत के अमली इक़दाम के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफ़ी मांग है। दूसरी तरफ केसीआर ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम रैतु बीमा नाफिज किया है। रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी की किसानों के विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि केसीआर की फलाह स्कीमात के हर कोई मुतरादिफ है और इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के किसी के अमल में लाने के लिए शुरू की गई आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामूरीन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन, ताड़ी तहसिंदु, एड्स और फिलिपिया से मुतासर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ वजीफे के जारी अमल में लाई जा रहे हैं। इसीलिए आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस हुकूमत के हक में वोट देकर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन रजिता यादव, श्री राम, अजय गौड़, लक्ष्मण राम रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल हल्के में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने का बीआरएस पार्टी मंडल के साबिका सदर सीके कृष्णा ने किया इजहार। डिचपली मंडल के गफनलुर व इस्लामपुर देहात में निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन की हिमायत में टीआरएस के साबिका मंडल सदर सीके कृष्णा के ज़रिए एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह में एमपीटीसी के सविता रामाकृष्णा, मौजे के सदर गंगाधर, सीनियर कायद राजू, शब्बीर, नड़ीपल्ली नायब सरपंच अजहर अनवर, कोऑप्शन मेंबर नईम, इनायत अली, जहीर कुरैशी, मजहर कुरैशी, टीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर सीके कृष्णा ने मुखातिब करते हुए कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनाकिद होने वाले समले इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने का इजहार किया जा रहा है, जिससे साबित होता है कि अवाम बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात से मुतमईन है। लिहाजा इन करीब मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने का इजहार किया। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत निजामाबाद से बोधन का दौरा करने वाली बीआरएस एमएलसी के कविता की कार की इंतखाबी ओहदेदारान की जानिब से ली गई तलाशी। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत निजामाबाद से बोधन का दौरा करने वाली बीआरएस एमएलसी के कविता की कार को इंतखाबी ओहदेदारान की जानिब से रोकते हुए तलाशी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर के कविता ने इंतखाबी ओहदेदारान का मुकम्मल तौर पर ताउन किया, जिसके तहत इंतखाबी ओहदेदारान ने कार की बारीकबीनी से तलाशी अमल में लाते हुए कार को रवाना कर दिया। भीमगल मंडल के बाबापुर देहात में बालगोंडा इलाके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद में बीआरएस पार्टी के कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। भीमगल मंडल के बाबापुर देहात में अवाम के चहेते कायद बालगोंडा इलाके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को केसीआर के दौरे हुकूमत में किए गए तरक्याती काम व अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात की तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में साबिक़ा हुकूमत के दौरे इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में लाया गया, बल्कि इन स्कीमात के फ़वाइद से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक करते हुए तेलंगाना की फलाह स्कीमात के समराज से हर एक घर के अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाया गया। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एकसा सलूक करते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात के फ़वाइद से
तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया। इन्होंने कहा कि CM KCR की क़ियादत बालकुंडा इलाक़े के MLA के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा इलाक़े तमाम देहातों में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमात के समरात से तमाम तबक़े के अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतख़ाबात में अवाम के हर दिल अजीज़ क़ायद व बालकुंडा इलाक़े के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के अवाम से अपील के इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। भीमगंज शहर में BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हक में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन D राजेश्वर ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। भीमगंज शहर में बालकुंडा इलाक़े के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन D राजेश्वर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से बालकुंडा इलाक़े में किए गए तरक्याती काम जैसे CC रोड की तामीर, ब्रिज, ड्रेनेज के अलावा शमशान घाट व दीगर तरक्याती काम अवाम की आंखों के सामने दस्तयाब है। लिहाजा आने वाले इंतखाबात में अवाम अपने हल्के में मज़ीद तरक्याती अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को जारी रखने के लिए BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इजहार किया। రీతిలో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది। చెక్ డ్యామ్లు కానీ, బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీ రోడ్ల విషయంలో కానీ, అగ్రికల్చర్ విషయంలో కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలో కానీ, ట్రాన్స్ఫర్ విషయంలో కానీ అన్ని రకాలుగా అన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ఎంతగానో రాష్ట్రంలో చాలా గొప్పగా పనిచేయడం జరిగింది। ఈరోజు BRS తరఫున ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు बालकुंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया एहतमाम। बालकुंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में रियासती वज़ीर इमारत शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुक़ामी ख़वातीन की जानिब से बोनाल व बाजे के जरिए इस्तकबाल किया गया। बातज़ार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देने का इजहार किया और कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के समधी दयानंदा रेड्डी ने कहा कि CM KCR की क़ियादत रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के दौर में बालकुंडा इलाक़े में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए कई फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और इसके अलावा इनके अपने आबाई मुकाम चिट्टापुर के अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करते हुए हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब रहते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की गई। बातज़ार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में बालकुंडा इलाक़े के तमाम मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता अवाम की जानिब से 2 बार भारी अक्सरियत से MLA के तौर पर कामयाब बनाए गए और फिर दोबारा BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। निज़ामाबाद रूरल हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह में BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन ने की शिरकत। निज़ामाबाद रूरल हल्के के मुबारक नगर, गंगस्तान, गोपनपल्ली, केशवपुर, माधव नगर व दीगर इलाकों में रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन की जानिब से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इस दौरान मुकामी अवाम की जानिब से रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने KCR हुकूमत के दौर इख्तियार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के अलावा CM KCR की जानिब से ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर के बारे में मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए आने वाले इंतखाबात में अवाम BRS हुकूमत के हक में वोट देकर आपके चहेते कायद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। ఏం చేయాలన్నా గరీబ్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలన్నా ఉన్నోడికి ఏం చేయాలన్నా వాళ్ళు కేసీఆర్ మాత్రం చర్యలు కాబట్టి మరి గ్రామంలో చాలా పనులు చేసాం మనం పోతున్న గుడికి పోయే రోడ్డు గురించి నేను మా గ్రామంలో చాలా మటుకు సీసీ రోడ్డు చేసాం మనం మోడల్ చేసాం అన్ని సంఘాలకు మోడల్ సంఘం కానీ ఎస్సీ కానీ
ముద్రాజ్ కానీ పద్మశాలి కానీ ఇంకా ఎస్సీ కానీ नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर किया गया इस्तकबाल। नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली व अब्बापुर देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार व साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। గ్రామానికి వచ్చిన తర్వాత మీరందరూ మాకు స్వాగతం చెప్పినందుకు మీ అందరికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తాం। 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు లేవు, ఇల్లు కట్టినైనా ఇల్లు లేవు, పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేవు, మరి ఏం చేసినట్టు? అందుకొరకే ఒక ఏడాది పంట పండకుంటే 2 ఏళ్ళు బాకీలు తేలాయి। ఇవన్నీ అందుకొరకే ఇటువంటి వాళ్ళు ఏదో తప్పులు చెప్తారు, పెద్ద మనుషులు ఎలక్షన్ పెట్టి। शहर के डिवीजन नंबर 34 मिर्ची कंपाउंड में टीआरएस पार्टी एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगाला ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। बीआरएस पार्टी एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगाला ने शहर के मिर्ची कंपाउंड में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूदी के ताल्लुक से वाकिफ करवाया और अर्बन एमएलए उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब शहर में होने वाली तरक्याती कामों को आगे भी जारी रखने के लिए इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में आपके हर दिल अजीज कायद मिस्टर डेवलपमेंट बीगाला गणेश गुप्ता को भारी से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में डिवीजन नंबर 34 कॉर्पोरेटर बी कल्पना, मलेश गुप्ता, बीआरएस खादिन, किशोर पांडे, ए महेश व दीगर ने शिरकत की। बालकोट हल्के में वाक़ केबल ऑपरेटर यूथ एसोसिएशन की जानिब से 100 केबल ऑपरेटर्स ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई। बालकोट हल्के में वाक़ केबल ऑपरेटर यूथ एसोसिएशन की जानिब से 100 केबल ऑपरेटर्स ने बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से सीएम केसीआर की क़यादत में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से तमाम तरह के तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिसके तहत आज हम इन को हिमायत फ्राहम करते हुए बालकोट हल्के के एमएलए के तौर पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को फतेह दिलाने के लिए हल्के के 100 केबल ऑपरेटर्स की जानिब से कोशिश करने के ताल्लुक से मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वेलपुर, भीमगल, कमरपल्ली, बालकोंडा, मुबकाल, मेंडोरा, इरगट्ला मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले केबल ऑपरेटर्स ने शिरकत की। ప్రదాత మన వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి మేమందరం ఆపరేటర్లు అందరి తరపున మేమందరం మద్దతు తెలుపుతున్నాము। రాబోయే రోజులలో మనకు ప్రశాంత్ అన్న భారీ మేడతో గెలిపించుకుంటాము। మా ఆపరేటర్ల సమస్యలన్నీ ఏదున్నా మా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మరియు కేసీఆర్ గారు మనకు న్యాయం చేస్తారని అనుకుంటున్నాము। మా ఆపరేటర్ల సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి। మేము గత 30 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఆపరేటర్లు అందరము మేము ఈ వర్క్ చేస్తున్నాము। ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నాం అందరము। 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఫీల్డ్ మీద జీవనోపాధి చేసుకుంటున్నాం అందరము। మాకు దయచేసి మన ప్రశాంతన గెలిచిన తర్వాత మాకు పోల్ టాక్స్ విషయంలో రద్దు విషయంలో కానీ सीएम केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी व बालकोट हल्के में होने वाली तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया पुरजोर इस्तकबाल। सीएम केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी व बालकोट हल्के में मुनाकिदा तरक्याती कामों व अवामी फलाह बहबूदी से मुतासर होकर हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले खास कायदीन व नौजवानों के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों का पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मौजू किया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से बशीराबाद देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अम्बेडकर यूथ के अरकान के अलावा वेमपल्ली देहात के कायद टी नरसैया व बड़ा भीमगल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले युवजना के मेहमान के साथ साथ पोचमपार देहात से ताल्लुक़ रखने वाले भास्कर के ज़ेर एहतिमाम गंगाधर, राजेश, पेरोज व दीगर अरकान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे के अलावा बीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। बासन मंडल के मुकाम पर वाक़ किरगुलबी देहात में बीआरएस पार्टी कायद व मुकामी सरपंच के ज़ेर निगरानी में घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। मोदुल हल्के में एमएलए उम्मीदवार विठल रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में
बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाया और CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक़ा पंपलेट की अवाम में तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत हर माह 3000 रुपये की रकम इमदाद और 400 रुपये में गैस सिलेंडर देते हुए दीगर मुनफरिद स्कीमात के फ़वाइद से मुस्तहिक़ अवाम को यकीनी तौर पर फैज़याब करने का इजहार करते हुए इन्होंने अनक़रीब मुनाक़िद होने वाले इंतख़ाबात में BRS पार्टी के एमएलए उम्मीदवार विठल रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। आमिर शहर की कॉलोनी में BRS पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी व इनके अरकान खानदान की जानिब से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। आमिर शहर की कॉलोनी में BRS पार्टी के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की शरीक हयात रजिता रेड्डी व इनके अफराद खानदान ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के तहत मुख्तलिफ वार्डों में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी ख़वातीन को तिलक लगाकर BRS पार्टी के पंपलेट की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत के 10 साल दौर इक़्तिदार में अवाम को दिए जाने वाले फलाही स्कीमात, पेंशन व रायतु बंधु रायतु बीमा के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आर्मू हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील के इस प्रोग्राम में मुकामी काउंसलर्स के अलावा BRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बालकुंडा मंडल के चिट्टापुर में BRS पार्टी एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया अहतमाम। अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को जारी रखते हुए अवाम को मियारी जिंदगी की फराहमी अमल में लाने वाले BRS को फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। हल्के असम्बली बोधन के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकात अमल में लाई गई इंतखाबी मुहिम तशरीह में बोधन एमएलए उम्मीदवार शकील अहमद के हमरा BRS सदस्य के कविता ने की शिरकत। नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली व अब्बापुर देहात में इंतखाबी मुहिम तशरीह का बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इनेकात। हल्के असम्बली बालकुंडा BRS पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को बालकुंडा हल्के जमात इस्लामी इंशाफ की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान। शहर के डिवीजन नंबर 34 में निजामाबाद अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की तायद में BRS NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकात। निजामाबाद रूरल हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में BRS पार्टी एमएलए उम्मीदवार बाजी गोवर्धन की जानिब से इनेकात अमल में लाई गई इंतखाबी मुहिम तशरीह के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। बालकुंडा में वाक़ई केबल ऑपरेटर यूथ एसोसिएशन की जानिब से 100 केबल ऑपरेटर्स ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की फतह के लिए तायद करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।